नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बागेश्वर सरकार अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं में। इस बार उन्होंने जबलपुर के दरबार में साईं बाबा को लेकर जो टिप्पणी की है उससे साईं भक्तों के वो निशाने पर हैं। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि साईं बाबा फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। इसके बाद उन्होंने इस बात को लेकर यह तक कह डाला कि गीदड़ की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। यानी यहां पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कोई कितनी भी शेर बनने की कोशिश करे, चाहे शेर की खाल क्यों ना पहन ले, लेकिन गीदड़ शेर उससे नहीं बन जाता। साईं बाबा भगवान या संत, इस पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए कई खास मेहमान होंगे। देखिए, एक नया विवाद अब फिर से पैदा हो गया है। अभी तक तो अलग तरीके का विवाद चल रहा था, लेकिन अभी यहां जिस तरीके की बयानबाजी हुई है, जाहिर सी बात है इसके बाद ये और विवाद बढ़ने ही वाला है। चर्चा के लिए हमारे साथ में खास पैनल जिसका जिक्र हमने किया था, स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। आचार्य प्रकाश जोशी हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में। स्वामी उपमन्यु महाराज, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में है। अमित मिश्रा जी रहेंगे, कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। और स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपके साथ शुरुआत करूंगी। हमारे देश में अब ये क्या चर्चाएं हो रही हैं? अभी तक साईं भक्त भगवान की तरह उनको पूज रहे हैं, ये उनकी अपनी मान्यता है, लेकिन उनको लेकर ये नया विवाद पैदा कर देना। देखिए पूजा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और निश्चित रूप से जो भी साईं को मानने वाले हैं वो अधिकतर 90% से ऊपर सब अधिकतर हिंदू ही हैं और उनमें आस्था रखते हैं, उनको अपना मानते हैं। मैं तो मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैंने तो कभी साईं मंदिर में कभी गया नहीं मैं, लेकिन अगर किसी को हम अगर इस तरह की बात पूछते हैं तो हमें लगता है कि हिंदू समाज में ही कहीं ना कहीं टकराव होगा। वो ठीक बात नहीं है। हम अपनी बात दूसरे तरीके से रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हमें करना चाहिए जिससे हमारे हिंदू समाज की भावना आज को हिंदू समाज के उसको हम तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन प्रकार की गीदड़ की खाल और इस तरह के तो हमें लगता है कि प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि साईं के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है। और आस्था है, आप कहीं ना कहीं हमारे हिंदू ही जाकर के उनकी पूजा उपासना कर रहे हैं। तो हमें कहीं इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदू राष्ट्र में अगर तो हम किसी को अनदेखा करके चलेंगे, किसी को उपेक्षित करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे राष्ट्र के मिशन में कहीं ना कहीं और जो विरोधी लोग हैं, जो विरोधी तत्व हैं, के विरोधी हैं, उनको एक मौका मिलता है और निश्चित रूप से हमारा का जो मिशन है, हिंदुत्व का मिशन है, वो कमजोर होता है। इसलिए हमें लगता है खासतौर से इस विषय पे उनको नहीं बोलना चाहिए और संयम का परिचय देना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस तरीके की भाषा शैली अच्छी नहीं लगती। स्वामी उपमन्यु महाराज जी, ये बताइए, साईं बाबा को लोग भगवान की तरह पूछते हैं, लोगों की अपनी मान्यता है। कभी साईं बाबा ने खुद को नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, उन्होंने खुद कहा कि मैं तो इंसान हूं, और ये जो मेरे हाथ से लोगों की मदद हो रही है ये भी उस भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। तो फिर आज उनके नाम पर ऐसी बयानबाजी क्यों? नहीं, देखिए, उन्होंने जो योग्य होके भाषा जो इस्तेमाल की वो जरूर गलत है, लेकिन कोई भी एक बात, कोई भी व्यक्ति नहीं कहता मैं भगवान हूं। भगवान राम ने भी नहीं कहा, उन्होंने भी कहा है जगह जगह पे, परशुराम से भी कहा है कि मैं आपका दास हूं। कहीं पे भी मैं नहीं आया। जो भी भगवान, जो भी सुपर पावर होता है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी होती है, वो कभी कहता ही नहीं है। उसका काम होता है कर्म करते रहना। तो साईं तो नहीं कहने आएगा। सबसे बड़ी समस्या है हमारी हिंदू संस्कृत में कि हिंदू संस्कृत में ज्यादातर लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कहां लाभ हो रहा है। और ये बात आज से नहीं, 2014 में भी जब गाजियाबाद वगैरह में एक साईं मंदिर तोड़ा गया था, उस समय भी ये बात उठी थी और बहुत गहराई से उठी थी। कई दिन बहस का मुद्दा बने थे, उस टाइम भी ये बात कही थी। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि अब वो साईं मंदिर नहीं रह गया। सबसे कह रहा हूं, नेशनल चैनल में कह रहा हूं कि अब वहां मुसलमान नहीं जाता। 73-74 में जिस दिन से साईं मंदिर बना, ये बात वहां पे पहुंच के मैंने कही है और लाइव में कही है कि जिस दिन से वहां पे मूर्ति रखी गई, उस दिन से मुस्लिम नहीं आता। आपके पास में अगर कोई रिपोर्टर हो, पता कर लीजिए कि वहां 2000 आदमी में क्या 1 या 2 मुस्लिम है, नहीं है। जब तक मजार थी, मेरी बात, जब तक मजार थी, देखिए बहुत हुआ। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, मैं आपको अपने खर्चे से ले चलूंगा कि वो जो जिस धारणा से माना गया था कि हिंदू मुस्लिम सभ्यता थी, अच्छी थी, लेकिन उसमें इतना परिवर्तन हो गया है कि अब तो आदमी ये सोचता है कि हमको लाभ कहां से हो रहा है।
मजार से लाभ हो रहा है, वहीं पे लाइन लगा दी। तो हिंदुओं को जागृत करना है, जैसे अभी कहा, हम हिंदुओं को एक साथ लेके जागृत करना है। हमको ये ढोंग आडंबर या कोई ऐसी चीज नहीं फैलानी है कि उनको ठेस पहुंचे या हमको ठेस पहुंचे। अगर उनको ठेस पहुंचती है वो हमारे लिए गलत है, और अगर मेरे को ठेस बैठती है वो उनके लिए गलत है। स्वामी जी एक सवाल है कि जो बागेश्वर जी ने कहा है, हाँ, सभ्यता गलत है, सही है या गलत है? नहीं, मैं उसको कंटेम्प्ट करता हूं, लेकिन जो बात उठी है वो सही है। मैं क्योंकि एक योग्य आदमी, मैं अब शब्द नहीं कह सकता ना मिश्रा जी, अमित जी, आपको कहता हूं ना, मुझे किसी बच्चे से भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारा पद है, पद की एक प्रतिष्ठा है कि अगर 5 साल का भी बच्चा आता है, जी जी बिल्कुल, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपनी उनकी सभ्यता, बात हमें अपनी नहीं, तो ये बहुत गलत शब्द कहे बात उन्होंने, दोहराई कि ये वो बात गलत है। सही है कि गलत। आप कह रहे हैं कि कहने का लहजा गलत है लेकिन बात सही है। नहीं, हाँ, आचार्य अगर प्रकाश एक जोशी, पूछना है, आचार्य प्रकाश जोशी, आप महाराज जी की बात सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब वहां पर पहले अब तक मजार थी तो मुस्लिम जाया करते थे, आज वहां पर मूर्ति की स्थापना है तो वहां पर मुस्लिम नहीं जाते। सर्वे करिए आप। लॉजिक है। आचार्य प्रकाश देखिए, जोशी, उपमन्यु जी जो बोल रहे हैं वो तो ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन जो अभी बागेश्वर जी ने बोला है वो 50%, मैं उसको कहूंगा कि 50% सही है और 50% गलत है। यानी कि पहला चीज ये कि साईं बाबा, हाँ, साईं बाबा भगवान नहीं है, बात सही है, लेकिन एक और चीज तो शास्त्र में लिखी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा, ये भी गुरु कहा विष्णु। गया है। देखिए, मुझे पहले बात पूरी करने दीजिएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा ना, पहले मैं बात कर लूं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, ब्रह्मा विष्णु महेश तो गुरु ही है, तो एक तरह से वो भगवान ही हो गए ना। तो बात तो कहने का तरीका तो उनका ठीक ही है, लेकिन तरीका ठीक नहीं है। ये प्रसंग नहीं है, ये स्वामी जी उसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा, ये प्रसंग नहीं है। गुरु शब्द जो है, गुरु शब्द की जो परिभाषा है वो अपने आप में है अंधकार से जो हमें प्रकाश की तरफ ले जाना। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता हो वो गुरु है, और गुरु का कोई रूप नहीं होता, क्योंकि वो हमें कहीं से भी कोई मार्गदर्शक भी है तो वो हमारा गुरु है। हाँ, हम उसे मानते हैं, हिंदू समाज और सनातन धर्म में उसकी मान्यता है, और उसी मान्यता के आधार पर आचार्य बृहस्पति को जो है वो देवों का गुरु माना गया, क्योंकि उन्होंने, क्योंकि वहां तो सर्वशक्तिमान शंकर है, विष्णु है और ब्रह्मा है, तीनों मौजूद हैं, लेकिन देवता जो थे उनके गुरु के तौर पर आचार्य बृहस्पति को स्थापित किया गया। ये यही बताता है तो गुरु ही रहे, वो गुरु ही रहे, क्योंकि उन्होंने जो अज्ञानता, तथाकथित अज्ञानता जिसकी चर्चा बाद में पुराणों में भी हुई, वो जब वहां पहुंचे तो बृहस्पति ने उसको, आचार्य बृहस्पति जो गुरु थे, उन्होंने किस तरह से शालीनता से उस चीज को बताया। और वहीं शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु अगर बृहस्पति थे तो शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे। तो गुरु की जो परंपरा है ये सर्वव्यापी है, और बहुत सही बात है। इस सर्वव्यापकता को किसी भी व्यक्ति को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि गुरु शब्द जो जिसका जिक्र आपने किया, गुरु शब्द ही सनातन धर्म की सबसे और एक और बहुत अच्छी बात आपकी बात से मुझे निकल कर आई, चाहे देवता हो और चाहे राक्षस हो, गुरुओं का सम्मान जो राक्षसों के गुरु थे उनका भी हुआ करता था, बिल्कुल, और जो देवताओं के थे वो भी। लेकिन और देवता को नहीं बैठाया जाता था। सवाल पूछना चाह रही वो इसलिए ये कि मान लीजिए बागेश्वर धाम एक गुरु हैं, अगर ये कहते हैं कि वो चांद मियां, उनको चांद मियां कहकर कहा जा रहा है कि जी वो मुस्लिम थे साहब, तो वो भी गुरु थे, वो कुछ भी हो, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए ना, आप लोगों के गुरु हैं, आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। मैं स्वामी उपमन्यु जी की बात से सहमत हूं, जो वो कह रहे हैं कि भाई हम किसी 5 साल के बच्चे को भी जो हिंदू सनातन, जब मैं आप करके बात करूंगा वही तो हमको इज्जत देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम कहेंगे ठठरी बांध दी और ये बांध दी, मैं हमेशा विरोध करता रहा हूं, लेकिन तो ये महाराज जी सब्जेक्ट, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं बागेश्वर धाम, इससे उनको क्या फायदा है? ये प्रसंग बड़ा जो सवाल है, ये है हाँ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? पब्लिसिटी पाने के लिए और कुछ नहीं। अभी इन्होंने तुकाराम के बारे में बोला कि मैं 3 महीने से विरोध कर रहा हूं, गुरु का जो धर्म होता है उसमें कभी पब्लिसिटी नहीं होती। गुरु का कार्य है, गुरु का धर्म ये होता है कि वो अपने शिष्य की जिंदगी में उजाले लेकर आए, उन्हें सही मार्गदर्शन करे। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि वो खुद ही मार्ग भटके हुए हैं। अगर मैं आपकी बात को लेकर जाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद ही मार्ग भटके हैं। जो खुद मार्ग भटके हैं वो किसी को क्या सही मार्ग पे लेकर आएंगे? एक गुरु की जो महिमा होती है वो बहुत बड़ी है, जैसा कि मिश्रा जी ने भी यहाँ पर बोला। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गुरु को किसी भी विवाद से दूर रहना चाहिए, ना कि विवाद में आना चाहिए। आजकल के गुरु क्या कर रहे हैं, विवाद के अंदर आ रहे हैं। इन्होंने क्या बोला, हाँ, इन्होंने क्या किया, संत तुकाराम को उनकी लुगाई पीटती थी, ये बात इन्होंने बहुत गलत की कि महाराष्ट्र के 5 टॉप 5 संतों में से एक हैं
संत तुकाराम, उनको क्या कहा, उनकी लुगाई इनको मारती थी, कभी बोलते हैं ठटरी बांध देंगे, कभी कुछ प्रयोग करते हैं। तो ये जो भाषा है ना, तो ये भाषा सबसे पहला गुरु की क्या है, देखिए हमारे 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों में आप गुरु कैसे, किसी व्यक्ति को गुरु कैसे मानोगे? पहला चीज 5 इंद्रियों में किसी का तो कंट्रोल हो व्यक्ति के अंदर, यानी कि सबसे पहला महत्वपूर्ण जो इंद्रिय है वो हमारी जिह्वा है। जिह्वा पे अगर कंट्रोल नहीं है तो काय का गुरु हो गया, पहली बात ये हो गया। ये तो यही बात हो गई ना कि प्रकाश जी, जब कभी किसी को समय से पहले और औकात से ज्यादा मिल जाता है तो वो ऐसा ही अब महाराज जी आपका भी लहजा औकात से ज्यादा वाला नहीं, तो मैं साथ साथ कह रहा हूं कि नहीं, औकात का मतलब है कि जो मान प्रतिष्ठा आज मिलनी चाहिए उससे ज्यादा मिल जाता है तो भी वो गुरूर में हो जाता है। आप साईं के लिए उंगली उठा रहे हो, मैं भी कहता हूं कि नहीं, जो गलत है वो गलत है, लेकिन आपको उनको ज्यादा मिल गया ना। अमित जी आपकी बात से मैं सहमत हूं जी, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद कह रहा हूं कि उनको समय से पहले मिल गया, औकात से ज्यादा मिल गया। अमित जी का कुछ एक सवाल है, फिर मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। अमित जी देखिए, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति में पूजा सबसे ज्यादा जो हम पूजते हैं वो भगवान शंकर, विष्णु और उनके अवतारों को। भगवान राम जिनकी पूजा सर्वव्यापक तौर पर होती है, भगवान राम ने, और इन्होंने खुद भी बताया कि उन्होंने अपने आप को, उनको किस नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने अपनी मर्यादा उस वक्त के समाज में, उस वक्त के लांगी नहीं, मर्यादा मांगी नहीं, उन्होंने स्थापित लांगी नहीं, लांगी नहीं, हाँ, उन्होंने स्थापित की, और इसी वजह से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब बात आते हैं भगवान श्री कृष्ण की करने। भगवान श्री कृष्ण को आप किस रूप में देखते हैं? वो योग पुरुष है, सबसे योग पुरुष, क्योंकि विष्णु के रूप हैं, योग पुरुष हैं। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण को एक बेहतर कूटनीतिज्ञ भी कहा जाता है, जिनके मर्म में जो राजनीति निकली वो वहीं से निकली, जो मर्यादा उन्होंने भी नहीं लांघी, और उनको छलिया तक कहा गया। जो उन्होंने अपने कई रूपों का वर्णन हुआ है उसमें उनको वो कहा गया, लेकिन जो एक आस्था है और जो उनका उस समय उन्होंने दिखाया समाज को, वो भगवान के स्वरूप माने गए, भगवान के रूप थे। विष्णु के 18 रूपों में से उनकी गणना होती है। तो आप, फिर मैं उस विषय पर नहीं जाता, लेकिन जो सवाल उठता है भाषा की संयमता का, क्या ये ऐसी भाषा की मर्यादा लांघकर मीडिया में आना या लोगों के बीच अपने आप को स्थापित करना ही मात्र एक उद्देश्य है? क्योंकि साईं के करोड़ों भक्त हैं, और उन भक्तों का, क्योंकि भक्त से ही भगवान होते हैं ये कहा जाता है। अगर आपके भक्त हैं तो जाहिर सी बात है भगवान है, और भक्तों के वश में भगवान है। तो जब वश में भगवान है तो फिर इस बात की तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भक्त तो उनको मान रहे हैं। जो मान रहे हैं, तो बागेश्वर जी के भी तो भक्त मान रहे हैं उनको, कि वो किस रूप में जो उनको सिद्धियां प्राप्त हैं उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। तो फिर ये भाषा जो है, इस भाषा पर मुझे लगता है थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। दूसरी चीज, एक चीज और मैं कहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा पूरे टीवी तो चैनल के माध्यम से। उनके मानने वाले मानते हैं कि सिद्धियां हैं, जैसे साईं बाबा को मानते हैं लोग, वही बात है, बिल्कुल सही हाँ, है। साईं बाबा को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण लोग मानते हैं, भगवान श्री राम को लोग मानते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, ईश्वर और ज्ञान देने की, ईश्वर और ना कि विरोध करने की, विरोध नहीं करना चाहिए। ईश्वर और भगवान में अंतर होता है। जो भगवान का मतलब ये हो गया, भग से उत्पन्न हुआ जातक, यानी कि योनि से उत्पन्न हुआ व्यक्ति। आप हो, चाहे हम हो, चाहे मिश्रा जी हैं, चाहे उपमन्यु जी है, चाहे हमारे कोई भी संत है, वो भगवान हो सकते हैं, उनकी पूजा हो सकती है, लेकिन ईश्वर एक ही है। ईश्वर एक है, ईश्वर एक ही है, याद रखिएगा। भगवान सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, और हिंदू संस्कृति में तो 36 करोड़ देवी देवता जी 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 सैकड़ों हो सकते हैं। किसी के और यही एक धर्म है, यही एक धर्म है जहां देवता के साथ पितर की भी पूजा होती है। हमारे तो पेड़ पूजे जाते हैं, नदियां और पत्थर पर पूजा जाता है, जहां पितर की भी पूजा बहुत अच्छी चीज है। चक्रपाणी महाराज जी, भगवान श्री राम ने कभी खुद ये नहीं डिक्लेयर किया कि मैं भगवान हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। साईं बाबा ने भी कभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। लोग उनको पूज रहे हैं, ये लोगों की आस्था है। ऐसी बयानबाजी करके बागेश्वर धाम को वाकई आपको लगता है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? आपने कहा था कि ये मार्ग भटक रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र का सपना संजोए बैठे हैं, ये उसमें बल्कि बड़ा अवरोधक है। देखिए पूजा जी, जहां भाव है वहीं पे भगवान है, और भाव किसी के प्रति हो सकता है। एक बच्चे को माँ बाप के प्रति भी भाव भगवान की तरह दिखता है कि भाई मेरा तो ये भगवान है, क्योंकि इन्होंने बाल को उसके बड़ा किया, मेरे जीवन के प्रति मेरे जितना इन्होंने मार्गदर्शन किया। एक भक्त जो है, एक शिष्य जो है के प्रति भाव रखता है, तो गुरु भी मानता है, भगवान भी मानता है। सबसे पहले
डिबेट में बोल रहे थे, शास्त्री जी बिल्कुल सही बोला कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, यानी पर ब्रह्म की भी कल्पना की गई, निराकार ब्रह्म की, क्योंकि वो एक तत्व है। तो सवाल यह है कि किसी को मान सकता है। एक तो वो गाना कहता है कि प्रेमिका प्रेमी को कहता है कि तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तो उसका क्या सर फोड़ देगा क्या? कोई किसी में भगवान मान सकता है, उसको देखने वाले की जागृति। और यही सवाल तो हिरण्यकश्यप ने जब भक्त प्रहलाद से पूछा था, तो उन्होंने कहा था, भक्त प्रहलाद ने कहा था आप जहां खोजो वहां भगवान है, और इसी वजह से हिरण्यकश्यप ने अपना तलवार जो है वो चलाया। हम ये भी तो जानते हैं ना, भगवान खुद हमारे पुराणों में लिखा है कि कण कण में भगवान है। हम तो पानी को भी पूछते हैं, सूरज की किरण को भी पूछते हैं, हम तो हवा को भी पूछते हैं, हम तो इस पेन को भी पूछते हैं। एक पत्रकार के लिए उसका एक अलग भगवान है। भगवान कड़कड़ में गुरु ज्ञान देता है इसका। सनातन हमारा गुरु भी श्रेष्ठ है। सनातन कहता है हम प्रभास्ती, तुम वसी वस्तु ही हो। और तो वो यानी कि नहीं, तो मैं इसमें एक और बात आपसे जानना चाह रही हूँ, जो कहा जा रहा है कि वो चांद मियां, खुद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी कहा कि वो चांद मियां, तो वो चांद मियां हो तब भी ठीक है? नहीं, आप पूजा जी एक बात, मैं एक जनरल सवाल पूछ रही हूँ। हाँ पूजा जी, मैं आपको बता रहा हूँ। जी बताइए। आप बताओ, कोई घर प्रवेश कर जाता है, यानी कि कोई मुसलमान से हिंदू बन जाता है, हम उसको गले लगाते हैं ना, अब उसकी पिछली बातें लेके थोड़े करेंगे। साईं भक्तों ने, अगर साईं मुसलमान थे, उनको सनातन पद्धति में पूजा कर रहे हैं, उनका तो परिवर्तन करा ही दिया। अब आपको चांद मियां कहने से क्या इसको भी आपने धर्म परिवर्तन से जोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, तो अब हमारे साईं भक्तों ने अपने भाव से उनका परिवर्तन कर। देखिए तो हमें जी, एक चीज यहाँ पर निकल कर सामने आती है, वो ये कि धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म वो धर्म, हम अलग अलग धर्म गुरुओं की अगर कैटेगरी को उठाकर देखते हैं तो हमने देखा कि सबने मार्ग प्रशस्त किया, सबने अपने अपने लोगों के लिए काम किया, सबने अपने लोगों को मार्ग प्रशस्त किया, और ये सबकी अपनी अपनी धारणा और अपनी अपनी विचारधारा और अपने अपना मान है, भाव है, तो सबको करने दीजिए ना। जैसा ये बार बार उंगलियां उठाना क्यों उपन्नी महाराज? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं चाहता हूँ और एक चीज, धर्म तो बढ़ते घटते रहते हैं, आज भी बुद्धिस्ट हो गए लोग, कबीर पंथ मानने लगे, धर्म तो बढ़ते घटते रहते हैं। भावना हमारे, उनकी भावना शास्त्री जी का भले अच्छी रही हो गाने का, सनातनियों को समझाने की रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसमें वो तो करेगा इस तरह की चीजें, क्योंकि शब्द विचारे शब्द के हाथ न पाओ, शब्द करे कहीं औषधि, शब्द करे कहीं घाव। तो ये हमें शब्दों पे विशेष ध्यान देना होगा कि हम बोल रहे हैं, कहीं उससे हमारा ही भाई हमसे आहत हो जाएगा। महाराज जी, आपने कहा कि वहां पर मुसलमान नहीं जाता, आपकी ये बात सही है महाराज जी, आपकी बातें कुछ तो दो अलग अलग हैं, थोड़ा सा अलग अलग आप बात कर रहे हैं। समय पे अलग अलग है, वहां पर जब तक मजार थी तो वहां पर हम लोग विवेचना करते हैं, आप कहते हैं कि वहां पर मुस्लिम जाया करता था, आज वहां मूर्ति है तो वहां पर मुस्लिम नहीं जाता, आप कहते हैं कि भगवान के लिए कोई शॉर्टकट है। देखिए, अगर आपके पास, अगर आपके शिष्य आते हैं तो इसीलिए ना क्योंकि वो आपसे प्रभावित हैं और आपके द्वारा उनके बिगड़े काम बन रहे हैं। हाँ। जिस दिन आपके जरिए उनके बिगड़े काम होने बंद हो जाएंगे, वो आपको छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़ देंगे कोई दो राय नहीं, छोड़ देंगे। क्यों? पार्टी बदल देंगे। हिंदू धर्म जो है शॉर्टकट चाहता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू धर्म में ऐसा? बात को हमें अच्छी लगी, क्या आप कि भाई हिंदुओं को समझाना चाहिए, वो करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, विवाद की चीज नहीं है ये। नहीं तो फिर अगर विवाद नहीं है तो आपने ये क्यों कहा कि वहां पर मुस्लिम नहीं जाते? मुस्लिम जाए या ना जाए, चीज है, इसमें ज्ञान बढ़ाइए, चॉइस है ना महाराज जी, समझाइए। महाराज जी उनकी अपनी चॉइस है ना, वहां पर जाए या ना जाए। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है पूजा, वो ये है कि जो बागेश्वर महाराज हैं उन्होंने कहा है कि रामभद्राचार्य के वो शिष्य हैं, और रामभद्राचार्य जी को वो एक तरीके से भगवान मानते हैं क्योंकि वो उनके गुरु हैं। तो जब खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है ये कि अगर वो अपने गुरु को भगवान के स्वरूप में देखते हैं तो काको लागू पाए, हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, और आप गोविंद ये बताइए कि मैं किसका सम्मान करूं पहले। और गोविंद यानी भगवान कहते हैं कि आप गुरु को पहले पूजिए क्योंकि उन्होंने ही बताया कि मैं भगवान हूं। हाँ, तो ये जो संस्कृति है और ये जो विरासत हमें मिली है, उसमें आप अपने जो पूज्य हैं, इष्ट हैं, उनका सम्मान करते हैं, और जब इष्ट का सम्मान होता है तो वही सनातन धर्म परंपरा में उसे ही भगवान का स्वरूप दिया जाता है। जितने आप इसके उदाहरण लें। नहीं, उन्होंने गुरु के लिए क्यों बताया? केवल इसलिए बताया कि गुरु श्रेष्ठ है, गुरु ने अपने को पूछने के लिए नहीं कहा। गुरु ने कहा कि देखो हम भगवान का परिचय करा रहे हैं आपको।
गुरु इसलिए श्रेष्ठ है कि गुरु ये नहीं कह रहा है कि हमको पूजो ना, लेकिन आज विडंबना ये है कि आज इस समय लोग अपने को पूजवा रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आज गुरु की बिन बहस ज्ञान बहुत ना होए। अच्छी हो रही है, गुरु बिन बहुत ज्ञान सही ना है। होए, हम लोग और जब सब ज्ञान बुद्धिजीवी नहीं होता, बैठे हुए हैं, तो कोई भगवान के विवाद साथ नहीं हो रहा है, मिलना भी नहीं विवेचनाएं हो हो रही पाता। हैं। आज की बहस हमको बहुत अच्छी लगी कि विवेचनाएं हो रही है, विवाद नहीं है। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि इसके अंदर क्या है कि आप धर्म, जहां सनातन धर्म जिसका कोई आदि है ना अंत, कोई उसके नहीं बारे है। में अगर आप बात कर रहे कहीं हैं से चालू कर तो लीजिए पहला प्रकाश चीज जी। हमें नहीं, मैं आपसे इससे भी positivity एक अहम सवाल पूछना चाह रही हूँ, ये कि मान लीजिए साई को लोग पूजे, दरगाह पर जाएं, तो क्या इससे हिंदू धर्म कमजोर होता है क्या? कभी नहीं हुआ, हिंदू अपने आप, कभी नहीं हिंदू हुआ। धर्म, मुगल- हिंदू तो मुगल अपने नहीं आप कर में पाए इतना तो आप विराट क्या और कर बृहत पाएंगे है। दो चार लोग? जहां मुगल तक नहीं मेरी कर पाए। जानकारी है, हिंदू धर्म इतना विराट और बृहत है कि उसमें लोग समा सकते हैं, लेकिन वहां से लोग निकलकर कहीं बाहर नहीं जा सकते। नहीं, इसमें दो बातें हैं। हिंदू धर्म कमजोर नहीं हुआ, और अगर आपको लगता है कमजोर है तो आप अपने ज्ञान से उसको कवर करिए, विवाद करके नहीं, झूठ बोल के और मतलब कि गलत बोल के नहीं कहा जाता है। हमारी बात आपको समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब मैं गलत हूं, आप धर्म नहीं। का आशय क्या है आप लोगों के मैं लिए? आपको समझा नहीं पा रहा हूं। नहीं, देखिए धर्म का आशय क्या, हमारे यहाँ पर जितने भी तो भगवान हुए हैं या ये अलग अलग बात- धर्मों के भगवान हुए, इन्होंने सबने क्या किया है? ये इन्होंने बहुत गलत कहा। समाज में बुराइयों को खत्म करने का काम किया है ना सबने। करते हैं इसको कि इन्होंने गलत कहा, ये केवल अपनी मठाधीशी चाहते हैं, ये इनको सनातन धर्म से मतलब नहीं है, हिंदू धर्म से मतलब नहीं है, ये केवल अपनी मठाधीशी चाहते हैं कि हमारा मठ बढ़ जाए और हमारी जय जयकार विश्व में होने लगे। बस इनका काम नहीं है, ये आपस में लड़वाएंगे, हम लोग नहीं लड़ेंगे। हिंदू धर्म हम लोगों के की अंदर- आज जो इतनी स्वस्थ, चक्रपाणी जी ने भी जो बात करी, सब विद्वता की बात की है कि स्वस्थ वातावरण में हम लोगों की आज विवेचनाएं हो रही हैं। देखिए, मैं हम लोग वाद विवाद नहीं कर रहे। हिंदू धर्म के बोलिए अंदर आचार्य प्रकाश 3 जोशी। विचारधारा या 3 भक्ति मार्ग कहे गए हैं। पहला मार्ग है भक्ति मार्ग, जो हम मंदिर में पूछते हैं, किसी गुरु को पूछते हैं, ये भक्ति मार्ग है। दूसरा मार्ग जो है चिंतन मार्ग, कि ये जो इनके द्वारा किया गया ये कर्म की थ्योरी बड़ी है, आध्यात्म भाग्य की कर्मकांड, थ्योरी बड़ी आध्यात्म है, और ये कर्मकांड चिंतन मार्ग है। तीसरा है साधना मार्ग। तो ये तीनों को मिला के हमारा हिंदू धर्म बनता है। तो कुल मिला के ये कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने धर्म की बड़ाई तो करें और उसमें जिए, लेकिन किसी और के बारे में बुरा कहना ये शोभा नहीं देता एक बड़े गुरु को। मैं ये कहूंगा, नहीं तो वो गुरु ही नहीं जिसका जिह्वा पे कंट्रोल नहीं। प्रकाश तो बागेश्वर जी को आप में अगर क्षमता है तो आप चक्रपाणी लेके महाराज आइए जी, ना, प्यार से लेके आइए ना। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी तो कहते हैं कि वो चांद मियां है। ऐसी बहस क्यों की जा रही है? वहां पर एक महीने में हजारों की तादाद में लोग भूतकाल में जाते उनका हैं। वो क्या जिस थे, क्या मंदिर की मतलब नहीं है। 540 आज तो करोड़ उनकी की योग्यता वेल्थ है, है, आज तो पूजे वो जा रहे जनता हैं। ने ही उनको दान में दिए हैं। खुद तो जो भिक्षा मांगकर अपना वाल्मीकि पेट भरा ऋषि करते को, थे, आज उनके वाल्मीकि- मंदिर में वाल्मीकि करोड़ों क्या रुपए थे? का दान आता डाकू है। बोलो ना फिर। भूत में क्या थे? फिर पूजा जी- वाल्मीकि ऋषि को पूजा डाकू जी- बोलिए। बहुत सही बात है। जी चक्रवाणी जी पूजा कुछ जी कह रहे हैं। जी। पूजा जी देखिए, जब पूज्य शंकराचार्य जी महाराज बयान देते थे उस समय भी हम लोग का विवाद होता था, और इस पे हम लोगों ने उसका रोका कि ये गलत बात बहुत है, सही इस तरह बात नहीं है। करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ पूजा जी, कि आज जो लोग साई की तरफ गए हैं वो भी हम लोग की कमजोरी है, सनातन धर्म गुरुओं की कमजोरी है। बहुत सही बात है, लाख टके की बात है ये, लाख टके की हम लोगों की कमजोरी है। हमें प्रायश्चित करना चाहिए इसके लिए कि हमने इसको नहीं सिचुएशन बनाया, माहौल बनाया कि लोग उधर जाके ना आप देवी देवता करते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अतिथि, हमारे अंदर चीज को स्वीकार करना चाहिए। हमें किसी को गाली दे के हम बड़े नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। सभी को स्वीकार करके आगे बढ़े और जुड़ने का काम करें। वो हमारे भाई हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए हमें आवश्यक है कि हम उस तरीके से उनको बात करें और तो शास्त्रीय बातें बताएं, लेकिन हम तो गाली देंगे पता चले दुश्मन चारों तरफ है, एक हम नहीं पता ना बेचारा परेशान है, उठेगा चारों तरफ दुश्मन है, दुश्मन और पता चले हिंदू राष्ट्र खेल हो जाए। तो ये अविवेकपूर्ण कार्य नहीं की जानी चाहिए। आप सबको जोड़ो, और वो सब हिंदू हैं, सब सनातनी है, और एक अपनी हिंदू और हिंदू धर्म तो इतना व्यापक है, जितना जी, बिल्कुल। कहा जाता है, जितना व्यापक, जितनी व्यापकता हिंदू धर्म में है उतनी किसी धर्म में नहीं है। और इस धर्म में इतनी आजादी है कि आप इस धर्म में रहते हुए भी दूसरे धर्मों को अगर उसकी पूजा करते हैं, वहां आप जाके फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो भी हिंदू धर्म की व्यापकता जो है उसमें आप समाहित रहते हैं। धर्म तो एक है, केवल सनातन। सबसे ज्यादा जो बाकी हिंदू शाखाएं धर्म उसकी। का पतन किया है मैं वो वापस लौट रही हूं, मैं सभी के पास बॉलीवुड वापस फिल्मों ने लौट रही किया हूं। है। उसमें देखिए, दिखाया गया है कि विषय ब्राह्मण ऐसा जो है है जहां पर लालची लोगों है का और सच्चा भावनात्मक मुसलमान जुड़ाव है। है। और देखिए, चर्चा फिर से करेंगे, लेकिन इस बीच उद्धव गुट की युवा सेना बाबा बागेश्वर की टिप्पणी से नाराज है।
युवा सेना के नेता राहुल कन्नल ने कहा कि बागेश्वर बाबा दिमागी संतुलन खो चुके हैं। साईं बाबा के बारे में जो कहा है, इसके पहले संत तुकाराम महाराज जी के लिए जो कहा है, ऐसे शब्द कहने के लिए एक इंसान को शायद काना का उनकी दिमागी हालत और काना का उनकी नीयत साफ नहीं दिख रही है। इसलिए मैंने ये मुंबई पुलिस को और हमारे शिरडी साईं बाबा संस्थान के ट्रस्ट को भी एक लेटर लिखा है और मैंने मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट की है क्या जैसे लास्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में क्लियर कहा गया था कि हेटेड स्पीच पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उस ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए और ऐसे इंसान जो लोगों में अशांति फैलाते हो। अमित जी, कभी कभी ऐसा तो नहीं कि जब ज्यादा कामयाबी मिले तो लोगों के सर चढ़कर बोलने लगती है और उस वक्त बौखलाहट होती है, शायद ये उसी का नतीजा तो नहीं है? बिल्कुल, इस पर तो ये हमारे धर्मगुरु और वहाँ चक्रपाणी जी महाराज टिप्पणी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह की बयानबाजी देकर सुर्खियों में रहना अब जो नेताओं में जो आदत थी वो आदत धर्मगुरुओं में भी शुमार होती जा रही है और उनको लगता है कि ये लाइमलाइट में आने का एक बेहतर तरीका है। मीडिया इस पे चर्चा करती है और हमारी जो है कम से कम हम बदनाम ही हुए तो क्या हुआ, हमारा नाम तो हो रहा है। तो ये जो लहजा है ये अब तक सनातन धर्म या उनके धर्मगुरुओं में नहीं रही है, क्योंकि वो आप देखें जिस भी धर्मगुरु या भगवान के तौर पर जिसको हम पूछते हैं, आप उनकी चर्चा करके देखें, उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उनको पढ़कर देखें, उन्होंने लाइमलाइट में खुद को लाने की कभी जरूरत ना समझी, क्योंकि अगर शक्ति है तो लोग अपने आप आएंगे। ये बयान, ऐसे बयान देकर खुद को शक्तिशाली अगर आप साबित कर रहे हैं तो इसका मतलब शक्ति आप में वो नहीं है जिस शक्ति की अपेक्षा समाज आपसे करता है, जिस शक्ति की अपेक्षा आपसे धर्मगुरु करते हैं, धर्म करता है, तो वो मेरे ख्याल से उस चीज का अभाव है। यानी अगर बयान ही देकर बड़ा होना है तो फिर राजनेता और ऐसे लोगों में कोई फर्क तो नहीं होगा। पूजा चक्रपाणी महाराज जी, ऐसी बयानबाजियां क्यों? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अमित जी की बात बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति की एक आशा होती है कि समाज में जैसे ही व्यक्ति एक प्रतिष्ठित या जिम्मेदार होता है उसी अनुसार व्यक्ति को अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उसके शब्दों का बहुत ही प्रभाव पड़ता है लोगों को समाज में। और पंडित दीनदयाल शास्त्री जी का तो हर जगह हम लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन इस विषय में बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि समाज छोड़ने का नहीं बल्कि थोड़ा बयान है। जैसे कहीं ना कहीं एक वर्ग आहत हो रहा है, भाई आहत हो। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हिंदू लोग मजार पर जाएं और वहां जाकर चादर चढ़ाएं, क्या इस पर आपको कोई एतराज है? क्या आपको इस पर बुरा लगता है? बिल्कुल ही बुरा लगता है। बिल्कुल नहीं, मेरा कोई एतराज है, बिल्कुल एतराज है। हम लोग अपनी संस्कृति भूल रहे हैं और ये कमी हम लोगों में है। हाँ बिल्कुल, ये निश्चित रूप से हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। सनातनी है तो सनातन पद्धति के अनुसार अपनी उपासना करे, पूजा करे, मंदिर जाए, गुरुद्वारे जाए और ये कमी हम लोगों में है। या मौला या अली अली जैसे गाने आएंगे तो बिल्कुल हिंदू जाएंगे ही ना। सबसे पहली बड़ी कमी तो हमारी है कि बॉलीवुड के अंदर क्या दिखाया जाता है पूजा जी, बॉलीवुड के अंदर दिखाया जाता है प्रकाश जी ये शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। गुरु धूर्त है और बॉलीवुड सच्चा मुसलमान है। काजी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, काजी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, लेकिन एक जो हिंदू धर्म गुरु है वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये फिल्मों में दिखाया जाता है। सुनिए, तो फिर संतोषी माता के व्रत का जो चलन था वो कहां से आया? उसी बॉलीवुड से आया ना। उन्हीं फिल्मों ने संतोषी माता का व्रत दिया ना हमें। 30 साल हर 30 साल में दिया ना। आज भी न जाने कितने ऐसे सीरियल्स चल रहे हैं। अगर आज साईं बाबा के बारे में लोग जान रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान रहे हैं, महाभारत के बारे में जान पा रहे हैं, तो ये सब भी तो टीवी के जरिए है ना। एक चीज नहीं है, देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर बैलेंस बात नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, क्या भगवान साईं के बारे में टीवी पर नहीं दिखता? क्या माता लक्ष्मी के बारे में नहीं दिखता? क्या भगवान श्री कृष्ण के बारे में, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में क्या आपने ये एपिसोड नहीं देखे? क्या पूजा का जो सवाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है इस वक्त। क्यों है कि आपने कहा कि बॉलीवुड से जो छवि है वो खराब हुई है। जी बिल्कुल हुई। अब आप इस चीज को ऐसे भी देखें, जो हमारे पास सीरियल्स आए, रामायण आए, महाभारत आए, जो चीजें घर घर तक भगवान राम के विषय में नहीं जानते थे लोग, वशिष्ठ मुनि के विषय में नहीं जानते थे लोग, महाराज दशरथ के विषय में नहीं जानते थे लोग, उन चीजों को उस सीरियल के जरिए जाना। महाभारत की बात करें हम, अगर महाभारत को हम आप लिमिटेड परिधि में रखते हैं तो शायद हम वो उसकी विवेचना नहीं कर पाए, लेकिन अगर कर्मण्येवाधिकार
कर्माधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो ज्ञान है गीता का कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, इसकी विवेचना कैसे, अगर इस विवेचना को आप किताबों तक सीमित रखते हैं तो आपके जैसे पढ़े लिखे लोग ही पढ़ पाएंगे, बाकी जो समाज है जो अंधकार में है वो कैसे पढ़ पाएगा। और उसी बात की चिंता जो है, उसी बात का जिक्र पूजा कर रही थी कि आखिर जो बॉलीवुड पर आपका सवाल है, तो उसी बॉलीवुड ने हमें बहुत कुछ ऐसी भी चीजें दी है जो कम से कम भगवान के जो रूप हैं, जो उनका दर्शन है, जो भगवान हमें शिक्षा देते हैं या जो धर्म ग्रंथों में है जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, जैसे माता भगवती के 9 रूप हैं और उन 9 रूपों के विषय में जो विशेष चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को हमने देखा, हमने जाना। हमारे जैसे लोग अगर 13 अध्याय पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती के, तो वो पढ़ने की प्रेरणा हमें घर से मिली, लेकिन उनका जो रूप है, जो उनकी अभिव्यक्ति है, वो शायद हमने उन्हीं रूपों से देखा जो टेलीविजन पर दिखता है, क्योंकि हमारी जो आस्था है वो वहां भी जाती है। अमित जी, अगर कुछ अच्छाइयां दी थी वो तो एक्सेप्ट की जा सकती है, लेकिन जो बुराइयां की हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाती। हाँ, बिल्कुल, वो एक्सेप्ट करने बुराई नहीं है। बुराई एक तो फिल्म गलत आती है, बात दिखाना, हमने एक अच्छा काम कर दिया और उसके बाद 10 गलत काम कर दिया, तो ये नहीं कि हम पाप के भागी नहीं है, हम बराबर पाप के भागी हैं। एक फिल्म वो आती डाउट है, को दिखाएंगे, उल्टा सीधा दिखाएंगे, पंडितों को खराब बताएंगे, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। अब एक फिल्म आती है जिसमें जटाटवी गला ज्वाला प्रवाह पाव इस तले, यानी कि बाहुबली फिल्म देखी होगी आपने, शिवलिंग को उठाते हैं, वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। यानी कि अगर आप धर्म अच्छाई को हम अच्छाई कहेंगे, लेकिन बुराई को अच्छाई नहीं कर हर सकते, एक किसी फिल्म हालत में नहीं। वही सवाल था पूजा का, वही सवाल था पूजा का, जिस पर आपने खुद ही सहमति दी। वही सवाल था, वो यही कह रही थी कि अगर धर्म ने हमें वो सिखाया है, अरुण गोविल को तो हमें ये भी सिखाया है। लोग चरण छूते हैं, ये हमारे देश की बिल्कुल, सभ्यता, रास्ते चलते ये हमारे देश, और एक्टर नहीं मानते, अगर भगवान राम का एक रूप मानते हैं। बस तो ये बहस ही खत्म हो जाएगी ना, जिस चीज की चर्चा होगी इसलिए होगी कि उसके बदले में हम गलत बात नहीं भी मान सकते। जिस चीज की चर्चा जो गलत हुआ है हमें उसको कहना है कि गलत है। स्वामी जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। आप ये बताइए, जिस चीज की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, वो अगर अरुण गोविल जैसे व्यक्ति जिन्होंने एक सीरियल में काम किया, हम उसको भगवान के रूप में मानते हैं, और एयरपोर्ट हो या किसी जगह पर हो, यही नहीं, दीपिका चिखलिया जो उसमें सीता माता के रूप में थी, उनका भी लोग पैर छूते हैं। तो फिर ये तो आपकी स्वतः होती है ना कि हमने उनको भगवान के रूप में स्वीकार किया, और जब स्वीकार करता है आदमी तो उसमें कोई बाध्यता नहीं होती है। यही सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने ट्विटर पे अभी एक तस्वीर देखी, स्वीकार करते हैं। सुनिए, मैंने ट्विटर पर एक तस्वीर देखी, भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करे एक महिला थी, और एक बुजुर्ग महिला ने उनके चरण स्पर्श किया, और मतलब उनके नैनों से अश्रु बह रहे थे, मतलब आंसू बह रहे थे। तो हमें ये जो भाव है ना, ये किसी से लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम उसके साथ पैदा हो रहे हैं। बल्कि ये तो अगर ऐसी बात है तो ये जहर घुल रही है हमारे भाव के अंदर, हमारे भाव को उल्टा जहरीला किया जा रहा है। अगर ऐसी बातें की जाएंगी तो हमारा भाव जहरीला होगा, और मुझे लगता है कि इस बात से आप लोग इत्तेफाक रखेंगे। चक्रपाणी महाराज जी बदल तो सकते हैं। एक बात भाई, बताइए, अच्छे को तो हम मान रहे हैं ना। हमारे देश के अंदर पंडितों को, गुरुओं को सबसे बड़ा ढोंगी बताया गया, क्या तो क्या ढोंग नहीं करते कई लोग? मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि एक शख्स को, सुनिए, आप बागेश्वर सरकार को खुद ही आधा ढोंगी बता रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि किसी और ने कहा कि ढोंगी है। आप खुद इस डिबेट के अंदर ये कह रहे हैं कि वो आधा ढोंगी है, और फिर आप ये कहते हैं कि हमारे उनको ढोंगी बताया जा रहा है। बार बार हर बार 1970 से लेकर आचार्य प्रकाश जोशी जी, मेरी बात सारी फिल्मों में दिखाया गया। आपने भी बागेश्वर सरकार को लेकर क्या कहा? जानते हैं, एक सेकंड सर, सुनिए तो सही ना महाराज जी, मैं क्या कह रही हूँ। आप लोग खुद कह रहे हैं एक शख्स के बारे में कि वो आधा ढोंगी है, और वो इस तरीके की बातें कर रहा है जब जुबान पर उनके कंट्रोल नहीं है, मतलब वो गुरु नहीं है। आप लोग खुद ये कह रहे हैं कि वो ढोंगी है आधा एक तरीके से। अगर कोई और कहे तो आपको कहता है कि हमको कैसे ढोंगी, हमारे लोगों के लोग कैसे ढोंगी बता दिया। मैं कह रहा हूं 3 महीने से हर खुद आप लोग ये बात कह रहे हैं, और कोई और कहे तो आपको बुरा लगता है कि ऐसे लोग हैं ना। इसका रावण मतलब होते हुए रावण को हमने क्या किया, हमने उनको महापापी कहा। क्यों? अच्छाई की ज्ञाता था, वो ज्ञानी था। ज्ञानी होने के बाद भी अगर आप कर्म गलत करेंगे तो सारे ब्राह्मण उनको क्या किया आप जानती है। रावण के साथ में क्या हुआ मैडम, बताइए क्या हुआ? वध हुआ, उनका वध हुआ, लेकिन आज भी रावण को जलाया जाता है। क्यों? अगर कर्म गलत करोगे, चाहे कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, अगर आप कर्म गलत करोगे तो उसको हम सपोर्ट नहीं करते।
सराहना करते हैं तो तो हमारे बुरे यहाँ काया कर्म और को माया हम का तो एक्सेप्ट नहीं कर तो सकते। हमारे यहाँ काया और माया की उसको तो महत्ता condemn नहीं है करना ना सर। पड़ेगा आपको। हमारे यहाँ तो स्वभाव की, हमारे यहाँ महत्ता काया माया की नहीं है, स्वभाव की है ना। बहस का जो मुद्दा था, आप परोस के आ रहे हैं, वहां पे गलत है, वहां फिल्म लाइन में बातें गलत हैं, परोसी जा रही हैं गलत। देखिए साईं बाबा भी ये बहस का मुद्दा, प्रकाश जी हाँ। एक मिनट सुन लें। बहस किस बात पर है? बहस इस बात पर है कि जो बाबा बागेश्वर ने कहा है, क्या उससे आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है, हाँ। 1% नहीं है। हाँ, तो और डे फर्स्ट से नहीं है जी, बिल्कुल। मैं अकेला हूं, मेरे को थ्रेटिंग तक हुई कि सब लोग उनके सहमत में थे, लेकिन मैंने डे फर्स्ट से आज 3 महीने से बहस चल रही है, मैं कभी उनके सहमत, क्यों? ये तरीका ही ठीक नहीं है उनका। जी चक्रपाणी जी, महाराज कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी बोलिए। देखिए पूजा जी, मैं बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जिस प्रकार से कोई पाखंडी या वो कह रहे हो, मैं इस पे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पाखंडी नहीं है, हम उनका हमेशा समर्थन किए हर बात का, जैसे हिंदू राष्ट्र से संबंधित हो या कुछ। हाँ, इस बयान पे मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि इसे समाज टूटने वाला बयान है। हमारी सनातन भी ये कहता है हम सही और वो कर रहे हैं तो टूट नहीं रहा है चक्रपाणी जी, वो जो कर रहे हैं उससे भी तो समाज टूट रहा है ना। नहीं, उससे नहीं टूट रहा है। टूट क्यों नहीं रहा है? अब आधे लोग, वो भी तो हिंदू है ना, आधे लोग वो कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं ना। अगर ऐसा उनको, अगर वो ऐसा कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब उनको कुछ मिलाना लोग जोड़ रहे चाहिए। होंगे। देखिए, एक तो कई हम लोगों में कमी है। बीच में या तो एक करके बोलिए। देखिए जी आप चक्रवाणी की बात पूरी। अभी जो बयान है साईं पे जो बोला है टिप्पणी, ये बिल्कुल इस तरह की बयान नहीं देना चाहिए। इस तरह की हमें लगता है कि उनके गरिमा के खिलाफ है, वो कहीं जाने अनजाने में जो भी उन्होंने किया वो गलत है और उसका समर्थन हम बिल्कुल नहीं कर सकते। मूल विषय है कि और जो काम कर रहे हैं सनातन को जोड़ने का, प्रवचन कर रहे हैं, लोगों को हिंदू सनातन धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं, याद करवाने का काम कर रहे हैं, नशा छुड़ाने का काम कर रहे हैं, और तो ये सब अच्छी बातें हैं। हर धर्म कर्तव्य होता है और उसको प्रवचन करता है, यदि अपने को भगवान छोड़ेगा तो उनकी अंदर अच्छाई भी बहुत है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लोगों पे विरोध और सहमति होनी चाहिए। दूसरी बात पूजा जी, फिल्मों की बात है। देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जीत और पटफुट होते हैं। और बॉलीवुड ने अच्छे भी दिए, लेकिन 90% एक जिहाद को में लगा दिया। जिहाद के धर्म को बदनाम किया, आश्रम मठ मंदिरों को बदनाम किया, पंडितों को बदनाम किया। पंडित को दिखा देगा कि देखो कितनी ये बेईमान है, क्षत्रिय को दिखा देगा कि देखो ये कितनी महिलाओं पे न्याय विचार कर रहे हैं, वैश्य को दिखा दिया कितना पे ये घोटाले कर। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको करके बदनाम करता है। वही एक जिहादी है, उसका महिमा मंडित कर देगा कि देखो ये मौलाना साहब कितने अच्छे। तो इससे कहीं ना कहीं आप ठीक है, आप तो हर जगह अच्छे बुरे हैं, लेकिन उनमें वो 90% बुरे हैं तो 100% अच्छाई दिखाएगा। हिंदू सनातन में भी अगर आप 100% बुराई दिखाएगा। ये कहीं ना कहीं दृष्टिकोण बनाई जा रही है सनातन धर्म के प्रति। जिस सनातन धर्म ने पूरे विश्व को परिवार माना, वो उसको तो आप कहते हो देखो ये नफरत फैलाने वाला बाबा है। लेकिन एक कहा कि जी मैं ही सही हूँ, को मारो, इसको इसकी बेटी करो, उसको आप महिला ये सच्चा प्यार है। श्री राम ने माँ सीता के लिए इतने बड़े बना दिए थे, तो कहते हो दूसरी लेके आते हो, और ताजमहल में कब्जा करके शिव मंदिर में बना दिया, उसको तुम कहते हो प्रेम का प्रतीक है। तो ये पाखंड नहीं चलेगा। ये जो महिमा किया जाता है, उससे हमारी आपत्ति है। अच्छा, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, वहां भी अच्छे होंगे, लेकिन कम से कम हमारे जो अच्छे उनको कन्वर्ट करो भाई, उनको समीकरण न करो, ये गलत बात है। तो ये तो आप ये कह रहे हैं कि इस तरीके की बातों से उल्टा और टूट होगी, जबकि हमारा धर्म जोड़ने का काम करता है, यही कह रहे हैं ना। हमारे सनातन ने तो सब में परमात्मा देखा है, कण में परमात्मा बहुत विस्तृत है हमारा धर्म, और उसे है भाई, किसी नहीं है, कोई नहीं है, काम करता है। तो है कि कोई किसी को दिखाने का भी काम न करे। तो हमारे ठीक है, पर अमित जी मैं आती हूँ, महाराज जी मैं आती हूँ। अमित जी, अब सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा। देखिए, हजारों की तादाद में भगवान साईं को लोग पूछते हैं और बहुत ज्यादा पूछते हैं। मेरे पास तो न जाने कितने सुबह मैसेज आते हैं जो जय साईं राम के ही होते हैं, और साईं के साथ भी राम लगा है। इसी बात का कदर ज्यादा कर लेना चाहिए। यही तो सबसे जय साईं राम, जय साईं कृष्ण, जय साईं शिव। अरे भाई, आप एक जगह ठहरिए ना,
पूजा सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां देखा कि वो है तो वो बदलते जाइए। किसी के कहने से किसी चीज पर उसका असर व्यापक तौर पर नहीं पड़ता, क्योंकि जो बात है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म जो कहता है, जो सिखाता है, जिसको हम लोग सीखते हैं, अयम निजम परोवेति गणना चौ लघुचेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये जो भावना है, इस भावना का विस्तार अपने आप में बताता है कि आप इसमें समाहित हो जाते हैं, आप इसमें कोई विवाद की जगह नहीं देखते। अगर किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है तो धर्म जो है उसमें उसको भी समाहित करता है। ये देखिए भारतीय धर्म और सनातन धर्म की कितनी खूबसूरती है, आलोचक भी यही है, आलोचना जिसकी हो रही है वो भी यही है, और दोनों के अनुयायी हैं, दोनों अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं और उनकी बातों को लोग सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ी खूबसूरती सनातन धर्म की है। आप किसी दूसरे धर्म में इस चीज को नहीं पा सकती हैं। अगर कोई धर्म दूसरा धर्म है तो वहां बहुत स्टैटिक्स है, मतलब आप अगर उसको मानते हैं तो आप माने, आप उनकी आलोचना नहीं कर सकती हैं। यहां आप व्यापक तौर पर शैव हैं तो आप वैष्णव के विषय में भी कुछ कह सकते हैं, वैष्णव हैं तो आप शैव की परंपरा को ना माने तो भी आप कुछ कह सकते हैं, आप माता दुर्गा को मानते हैं तो आप दूसरों को ना माने तो भी आप चल सकते हैं, आप तुलसी की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की पूजा आप साथ साथ करती हैं। ये व्यापकता है इस धर्म की, और इस धर्म की व्यापकता होने के कारण आपको बताएं ये 36 करोड़ देवी देवता जिसका जिक्र बार बार हिंदू धर्म में होता है, और जहां देवता पितर और गंधर्व भी पूजे जाते हैं, उस व्यापकता को ये संकुचित चीजें कुछ नहीं कर सकती। बयान है, बयान आएंगे जाएंगे, जिसका जो मानना है, जो धर्म से अपने आप को, जहां जिसकी आस्था है वो आस्था तो एक और बात, क्या ऐसी बातों से कोई धर्म से जुड़ सकता है? ये भी एक लार्जर पर्सपेक्टिव की बात है। आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि आप हिंदू को एक साथ लेकर आए, आपका जो इस वक्त जो आप ध्येय दिखा रहे हैं वो यही है, लेकिन क्या उससे ये ध्येय पूरा होता है अमित जी? नहीं, देखिए ये तो मैं व्यापकता की बात पूजा कर रहा था कि व्यापकता जो है उसमें समाहित हो जाती है चीजें। हाँ, अगर कोई व्यक्ति आलोचना करता है, किसी की आलोचना करता है, तो वो उसके फॉलोअर्स जो हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, उनके ऊपर निर्भर ये चीजें करेगी कि हाँ क्या उन्होंने जो कहा वो सच है या उसके विषय में हमें जानने की जरूरत है। महाराज जी, ऐसे बयानों से क्या हिंदू एकजुट होगा? अभी तो यही उद्देश्य बताया जा रहा ना कि हिंदुओं को हमको एकजुट करना है, हिंदू राष्ट्र चाहिए। हाँ, तो हिंदू राष्ट्र के सपने की और हिंदुओं को एकजुट करने की बात करें तो ऐसे बयान साथ लाते हैं। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यह तरीका नहीं है। पुराने टाइम में भी बड़े संत महात्मा होते थे, बड़ी दूर दूर रहते थे, लेकिन सब एक दूसरे की इज्जत करते थे। आजकल क्या हो गया, मठाधीशी ऐसी हो गई है कि जलोखर वाले बाबा उसकी बुराई करेंगे, उसके बाबा वो उसकी बुराई करेंगे, संतोष भदौरिया जो है नया वो क्या करौली वाले बाबा वो उनकी बुराई करेंगे। बुराई करके आगे नहीं बढ़ा सकता, किसी को टंगड़ी मार के वो अच्छा नहीं है करना। हम अपनी योग्यता से आगे बढ़ें, सबको समाहित करें। जैसा अमित जी ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति है कि सबको साथ लेके चलना है। सबसे बड़ी बात है कि सबको साथ लेके चलना है। अलग अलग लोग हैं, दुर्गा को पूजा करने वाले हैं, इसमें योग्यता क्या? सारे बहुत सीधा और बहुत ही सरल है। मैं एक ही बात कहूंगा, एक ही बात अच्छी लगी हमको, प्रकाशित करना अपने ज्ञान से। कोई शैव है, कोई वैष्णव है, सबको साथ में लेके चलना, ज्ञान से प्रकाशित, यही हमारी सनातन संस्कृति है। अगर आसान से 2 शब्दों में समझा जाए तो ज्ञान से प्रकाशित करना। जल्दी से जोशी। देखिए, जैसे मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो 2 तरह के भक्त होते हैं, एक अंधभक्त होते हैं और एक बुद्धि वाले भक्त होते हैं। आप बुद्धि वाले लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अंबेडकर जी थे। अंबेडकर जी हिंदू धर्म चाहते थे, हिंदू धर्म में आना चाहते थे, लेकिन किस में आए? शैव में आए, वैष्णव में आए। ये गुरु दूसरे गुरु की बुराई कर रहा है, ये गुरु उस गुरु की बुराई कर रहा है। इसलिए अंबेडकर जी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने क्या किया कि उनको बौद्ध धर्म, मतलब इतने बड़े अंबेडकर जी जो धर्म पे विश्वास करते थे, सभी का शुक्रिया कहीं ना कहीं सनातन धर्म। फिर से रिपीट करेंगे इस बात को कि जिसको जिस धर्म को मानना है ये उसकी अपनी मान्यता और ये उसका अपना एक अधिकार है। ना कोई होता है ये बताने वाला कि आपको किस धर्म को मानना है या नहीं। जिसको जो धर्म भाता है वो उसी को अपनाता है।